LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। ऐसी कोई करे पढ़ाई, बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई। मन कभी टिक ना पाए, जितना भी कुछ याद करे हम फिर से गायब हो जाए। दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाएं। जिज्ञासा हो शांत सभी की, भीतर का तम मिटता जाए। सरलता, सभ्यता तथा विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा नाम मानसी है और मैं राइजिंग स्टार स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है यदि मैं शिक्षा मंत्री होती। यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं शिक्षा क्षेत्र में जरूरी बदलाव लाने का प्रयत्न करती जो विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अच्छे होते। यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाती। यदि हमें बजट में बच्चों के लिए प्राथमिकता करनी हो तो मैं उनके कौशल विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर देती। आजकल किताबों में बहुत सा ज्ञान है, लेकिन तथ्यों को प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ता है। यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सभी विद्यालयों में करवाती, ताकि बच्चे स्टेट तथा नेशनल लेवल पर जाकर अपने आप को साबित कर सकें। यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं काबिल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती, जिसका इस्तेमाल वह अपने आगे की पढ़ाई में कर सकें। यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं गाँव की उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों का निर्माण करवाती, क्योंकि बहुत से लोग पैसे की कमी के कारण गांव से शहर में आकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं इन सभी कमियों को दूर करना चाहूंगी। शिक्षा मंत्री बनने के लिए बहुत से मुश्किल मोड़ों से गुजरना पड़ता है। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती अगर मैं शिक्षा मंत्री होती। मैं अंत में आपके सामने कुछ वाक्य प्रकट करना चाहूंगी कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। धन्यवाद।